नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंचायत रिपोर्टर के इस मंच पर। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे घने जंगल के बीच कठिन चढ़ाई, जंगल में कटी रात, नाग मंदिर में सांप और पहाड़ी गांव में बनाया जाने वाला मिल्क फेस्टिवल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की धनारी पट्टी में, जहां हम यहाँ एक बेहद खास त्योहार दुधगाड़ू या फिर मिल्क फेस्टिवल से आपको रूबरू कराएंगे। देहरादून से लगभग 4 घंटे में 180 किलोमीटर तय करने के बाद हम पहुंचे हैं देवीधार, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ से एक सड़क धनारी पट्टी इलाके की तरफ मुड़ती है। इस सड़क पर 10 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं कल्ली गांव। यहां तक हमने अपना सफर सड़क से तय किया, लेकिन इसके बाद शुरू होती है घने जंगल के बीच बेहद कठिन चढ़ाई। तो इस समय लगभग हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। ये टॉप पर जो है, यहाँ पर तक हमें जाना है और वहाँ हम पहुंचने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ से हम दिखाते हैं आपको कि कहाँ से हमारे जो नीचे ये घाटी आपको दिखाई दे रही होगी, कैमरे में कुछ सफ़ेद स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सब गांव हैं। और उसी इलाके से हम लोग पैदल चल के लगभग 4 किलोमीटर के आसपास हम लोग पैदल चल के यहाँ पर अब पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर ये कार्यक्रम होना है। तो अभी थोड़ा सा डिस्टेंस एक और रह गया, जिसमें हमें अपनी एनर्जी संभाल के पुश मारना है अपने आप को वहाँ तक पहुँचने के लिए। 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम घने जंगल के बीचों बीच पहुंचे एक होम स्टे पर। यह होम स्टे पहले एक गौशाला थी, जिसे लोकल भाषा में छानी कहा जाता है। इसे होम स्टे में तब्दील किया गया। यहीं आज हमें रात गुजारनी है, लेकिन जंगल के बीचों बीच होने के चलते यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी और इसका भी अपना एक रोमांच है। तो इस समय हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ आज हमारा नाइट स्टे होना है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इसको हम पहाड़ी भाषा में छानी कहते हैं। और छानी क्या होती है साहब, आप बताओ जरा, छानी क्या होती है और ये क्या है, थोड़ा सा भाई साहब से। आप छाननी की अगर मैं बात करूं, छाननी हमारे क्या होती है कि हम मतलब कुछ महीनों में, यानी अप्रैल में हम छानियों में आते हैं, जब मतलब गर्मी का समय होता है, यहाँ ठंडा होता है जंगलों में। तो हम करीबन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक छानियों में रहते हैं। अक्टूबर नवंबर में हम यहाँ से गाँव की तरफ जाते हैं और सावन के महीने हम सब लोग छानियों में रहते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब हम जंगलों में रहते हैं, हमारी रक्षा यहाँ पर मतलब हमारे इष्ट देवता करें, हमारे पशुओं की रक्षा करें। और इस हेतु कल हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक फेस्टिवल है, एक मेला है। तो इसमें क्या करते हैं हम सब लोग, अपना जो हमारा दूध होता है, हमारा दही होता है, हमारा मक्खन होता है, हम सब ऊपर अपने मेले में एकत्रित, सारे करीबन 4 या 5 गांव के लोग सब मतलब जिनकी भैंस होते सब एकत्रित करते हैं और वहाँ पर सब लोग सामूहिक मतलब से खीर बनाते हैं और सार्वजनिक उसको मतलब वितरित करते हैं। तो छानी जो इन्होंने भाई साहब ने बताया, वो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब पशु धन जो है वही मुख्य धन हुआ करता था, आय का स्रोत होता था, या यूँ कहे आजीविका का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। जब खेती किसानी बहुत अपने चरम पर थी, तो लोग गर्मियों में जब चारा नीचे ख़त्म हो जाता तो ऐसे घने जंगलों के बीच में आते थे और वहाँ अपना एक बसेरा, टेम्परेरी बसेरा बसाते थे, जहाँ गौशाला होती थी और उनका छोटा मोटा रहने का स्थान भी होता था। तो ये छानी है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और ये चारों तरफ देखेंगे आप कि बेहद घना जंगल है, बहुत ही घना जंगल है और उसके बीच में ये छानी है। और मतलब अभी हम पहुँचे हैं छानी के अंदर का नज़ारा थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। आज रात हम यहीं रुकेंगे, आज रात हमने यहीं रुकना है यहाँ से। उसके बाद फिर कल सुबह 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई फिर है, घने जंगल के बीच से वहाँ जाएंगे और वहाँ पर पूरा कार्यक्रम होने वाला है। तो आप देखेंगे कि जब पहाड़ों में रिपोर्टिंग करनी हो और कुछ इस तरीके की तस्वीरें दर्शकों के बीच में लानी हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए लगभग
2.5 घंटे पैदल हम चले हैं खड़ी चढ़ाई में घने जंगल के बीच में, और अब जाके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद फिर जो है डिनर वगैरह करके सोएंगे और सुबह फिर नेक्स्ट चढ़ाई हमारी शुरू होगी। सुबह फिर एक बार हम तैयार हैं लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक कर पहाड़ के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचने के लिए, जहां मिल्क फेस्टिवल का आयोजन होना है। एक दिन पहले की थकान अभी भी हमारे शरीर को परेशान कर रही है। घने जंगल के बीच पहाड़ी रास्ता थोड़ी मुश्किलें पैदा करेगा, लेकिन एक्साइटमेंट इतना है कि हम चलते रहे। धीरे धीरे चलते चलते हम पहुंच गए हैं पहाड़ के इस जंगल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर, जहां घने जंगलों के बीच नाग और हूण देवता के मंदिर हमें दिखाई दे रहे हैं। और फिर यहां से हमें समझ में आया कि आखिर मिल्क फेस्टिवल का असली मतलब क्या है। यहाँ के स्थानीय समाज सेवी जगमोहन ने हमें समझाया कि हमारे पूर्वजों की आजीविका प्रकृति और पशुओं पर निर्भर थी, और इसलिए सीजन की पहली फसल और मिल्क प्रोडक्ट को अपने देवता को चढ़ाया जाता है। मंदिर के नजदीक ही गांव से लाए गए दूध से खीर बनाई जा रही थी। इसके साथ ही गांव वाले जो भी सामान अपने घर से लेकर आए थे वो मंदिर में भेंट चढ़ा रहे थे। मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि ये धनारी और गमरी 2 पट्टियों का बीच का जो हमारा यहाँ पे आजीविका चलती थी, जो हमारे पूर्वज यहाँ पे रहते थे, तो उन लोगों का यहाँ पे खेती बाड़ी, पशुपालन, भेड़ बकरी पालन जो यहाँ पे वो चलता था पहले, और वही हमारी आजीविका यहाँ पे थी। तो 6 महीने हम गांव में रहते थे और 6 महीने अपनी आजीविका के लिए हम इन छानियों में ऊपरी क्षेत्र जो होते हैं, जैसे गंगा घाटी के ऊपरी क्षेत्र होते हैं जिनको हम बुग्याल कहते हैं, और यहाँ पर जो हम कहेंगे तो अनेक प्रकार की वनस्पति है, जड़ी बूटी है, जो बहुत ही जिसको हम कहेंगे जो विलुप्त की कगार पर भी है, और बहुत ही जो यूनिक जिसको हम कहेंगे यूनिक चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे अपनी आजीविका का साधन करने यहाँ पे आते थे जो हमारे पूर्वज। तो यही पहले से चलता आ रहा, और उस ज़माने जब यहाँ पे रहते थे तो हम क्या जो खेती बाड़ी होती थी और इन सब चीज़ों से हमारा जो आजीविका चलती थी उसलिए यहाँ पे आते थे। तो जब हम अपने यहाँ पे 6 महीने बाद जब हम नीचे अपने घर को जाते थे तो यहाँ पे अपने देवता हूण देवता और नागराजा देवता को उसकी पूजा करके जो पहला भोग होता है हमारा, जैसे फसल का पहला भोग हो गया हमारा, जैसे कौड़ी हो गया, झंगोरा हो गया, जो अनाज हमारा होता था, खीरा ककड़ी जो भी हमारा यहाँ पे होता था उसका भोग हम यहाँ पे नागराजा को लगाते थे, ताकि और दूध मक्खन दही उसका भोग भी यहाँ पे लगता है नागराजा को। और उस चीज़ से हम ये कामना करते हैं कि हमारे पशु फसल और जो समाज का कल्याण यहाँ हो, इस सब शुभकामनाओं को लेके मनोकामनाओं को लेके हम यहाँ पे आते थे। और देवता जो हमारे नागराजा देवता और हूण देवता वो हर साल यहाँ पे, और अब आज की पीढ़ी में भी हम इसको मना रहे हैं यहाँ। इन मंदिरों के पीछे की कथा के बारे में हमने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कई रोचक बातें बताई। जी, मंदिर तो हमने ये सुना है कि जब पांडव लोग इधर से गुजरे थे तो उस समय उन्होंने ये नींव डाली। फिर जो लोग इधर रहते थे उस समय तो जंगलों में ज़्यादा भैंस गाय बकरी ये सब रहते थे, तो उस समय से ये परंपरा जो है ये चल के आ रही है। तो तब से ये पूजा जो है प्रत्येक वर्ष जो है की जा रही है। तो आप तो खैर इसको बटर फेस्टिवल भी बोलते हैं, मिल्क फेस्टिवल भी बोल रहे हैं, पर इसका काफ़ी भव्य रूप है जो ये 2 पट्टियों का जो है ये मेला लगता है यहाँ पे। गंगूरा मोला भी इसी जंगल में जो है, जो गंगूरा मोला आया था जब कृष्ण भगवान की उसमें, तो जो कृष्ण भगवान ने कलिंग नाग को जो है वो दिया था, वरदान दिया था कि उत्तर भारत में जो तुम राज्य करोगे, तो वही है। तो उसको जो है उसने गंगूरा मोला ने अनदेखा कर दिया। तो अनदेखा कर दिया तो सुना है हमने वो पवाड़ों में भी छुड़ों में भी कि उसने उसकी 12 विशी भैंसें थी, तो वो जो है एकदम डाबर बन गई, पत्थर की बन गई। तो तब जाके यही नागराज देव स्वप्न में गए कि भाई मेरे को स्थान दे और मेरी पूजा कर। तो तब जाके जो है उसने वो किया तो उसकी भैंसें ठीक हो गई। और यहाँ भी जो पूजा करने नहीं आता है मन में अपने, जैसे पौराणिक लोग बोलते हैं कि दुमन रखते हैं मन में, तो दुमन रखते हैं, तो कई लोगों के भैंसों के जो है दूध की जगह जो है खून की धार आने लग गई थी। फिर इसी देवता का नाम लेके इसकी पूजा का संकल्प कर लेके और तब जाके अपना वो बिना डॉक्टर के ठीक हो जाता है। तो फिर वो लोग फिर यहाँ आते हैं, अपना खीर भोजन जो भी है उसको बना के और फिर उसकी पूजा करके ठीक हो जाते हैं। इस मेले का आयोजन धीरे धीरे शुरू हो रहा है।
गांव के लोग पहुंच रहे हैं और अब इनकी संख्या लगभग 200 से 250 हो चुकी है। अचानक जंगल की एक तरफ हमने कुछ शोर सुना। एक पेड़ के पास लोगों की भीड़ हमने देखी। तभी पेड़ के एक तने में एक छोटा सांप दिखाई दिया, जिसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पंडित जी आए, उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और सांप को दूध पिलाया। इसे लोग शुभ संकेत मान रहे हैं। और अब गांव से देव डोली भी मंदिर की तरफ पहुंच रही है। ढोल दमाओं के साथ डोली को गांव से यहां तक लाया गया है। डोली के पहुंचते ही अब पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया। अपने अपने घरों से लाए गए अनाज, दूध, मक्खन देव डोली को चढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों पर देवता अवतरित होते हैं वे देव डोली के लिए स्थान और प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। देवता अवतरित होने वाली जो बात हमने कही उसे सुनकर आप थोड़े चौंके होंगे। थोड़ा रुकिए, अभी आगे हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। पूजा अर्चना शुरू हो गई। सभी लोग डोली के आगे प्रसाद और अपने घर से लाया दूध, मक्खन चढ़ा रहे हैं और अब ढोल बजना शुरू होता है। धीरे धीरे ढोल की थाप बढ़ने लगी। सभी लोग हाथ जोड़कर डोली के आसपास खड़े हो गए हैं और फिर अचानक कुछ होता है। गांव के एक व्यक्ति अचानक खड़े होकर अलग तरह से हिलने लगते हैं। ढोल की थाप और तेज होती जा रही है। लोग उस व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ खड़े हो गए। इसके बाद ऐसी स्थिति एक दूसरे व्यक्ति की भी होने लगती है और एक के बाद एक वहां मौजूद कई लोगों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रांस की स्थिति में पहुंच गए हैं, जैसे वो जो थोड़ी देर पहले थे अब नहीं हैं। यही है देवता का किसी के शरीर में अवतरित होना। देवता अवतरित होते ही उन लोगों ने गांव वालों द्वारा लाई गई भेंट, दूध, दही, मक्खन को अपने ऊपर ग्रहण करना शुरू किया। दूध से वो जैसे नहाने लगे और धीरे धीरे एक एक करके सब लोगों के पास आशीर्वाद स्वरूप उस प्रसाद के रूप में देने लगे। उस भेंट को प्रसाद के रूप में वितरित करने लगे। इसके बाद देवता मंदिर के आसपास जंगल का चक्कर लगाते हैं और अब आखिर में बांटा जाता है प्रसाद। सभी गांव के लोग पंगत में बैठते हैं। प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रसाद में होता है घी, दूध, खीर और मक्खन। बेहद प्यार से प्रसाद ग्रहण किया जाता है। उतने ही प्यार से प्रसाद का वितरण भी किया जाता है और यहीं मिल्क फेस्टिवल का समापन होता है। अगले साल आयोजन और भव्य बनाने के संकल्प के साथ सभी अपने अपने गांव लौटते हैं।